यह कहानी है सोनापुर गांव की। गांव में रोहित नाम का एक नेक दिल और शांत स्वभाव इंसान रहता था, जिसे मोमो बनाने का ऐसा शौक था कि उसके हाथों का स्वाद एक बार जो चख ले वह भूल नहीं सकता था। रोहित की रोज की दिनचर्या एक जैसी थी। सुबह सूरज निकलने से पहले वह पास के शहर जाता, ताजी सब्जियां, पत्ता गोभी, गाजर, प्याज, आटा और मसाले खुद चुनकर खरीदता। जब उसके खास मोमो तैयार हो जाते तो चौक पर अपना ठेला लगाता और गांव वालों को केवल 10 रुपए में पेट भरकर मोमो खिलाता था। ये बात गांव में किसी रहस्य से कम नहीं थी। हर कोई यही सोचता कि कोई आदमी इतनी मेहनत करके इतना सस्ता कैसे बेच सकता है। रोज की तरह आज भी उसका पहला ग्राहक हरिराम काका थे, जो बैठते ही बोले, अरे रोहित बेटा, एक बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई। तू 10 रुपए में इतना भरपेट मोमो क्यों खिलाता है? ये कोई खेल है क्या? इतना सस्ता कब तक चलेगा? तेरे पास इतना पैसा आखिर आता कहां से है? तू यूं ही सबको खिलाता रहेगा तो एक दिन खुद भूखा मर जाएगा। रोहित ने बिना किसी बहस के शांत स्वर में कहा, काका, अगर मोमो खाने हैं तो बैठिए, मैं अभी परोस देता हूं। अगर नहीं खाने तो घर जाइए। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है और जब तक मेरे हाथ चलते हैं मोमो 10 रुपए में ही मिलेंगे। रोहित की यह सीधी और दो टूक बात कई लोगों को चुभती थी, लेकिन वह जो भी कहता था दिल से कहता था। थोड़ी ही देर में ठेले पर अच्छी खासी भीड़ लग गई। बच्चे, बूढ़े, मजदूर सब मोमो का मजा ले रहे थे। लेकिन एक आदमी ऐसा भी था जो मोमो नहीं बल्कि फायदे का हिसाब लगा रहा था। उसका नाम था नरेश, जिसके मन में लालच लहरें मार रहा था। वह सोच रहा था, रोहित कितना बड़ा मूर्ख है, 10 रुपए में बेचकर खुद को बर्बाद कर रहा है। अगर मैं किसी तरह इससे मोमो बनाने का तरीका सीख लूं और 40 रुपए या 50 रुपए में बेचूं, तो मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। बस एक बार इसका नुस्खा मेरे हाथ लग जाए। कि नरेश मीठी बातों के साथ रोहित के पास पहुंचा और बोला, रोहित भाई, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारे हाथों का स्वाद गजब है। मैं 50 रुपए भी देने को तैयार हूँ, लेकिन जरा बता दो कि इसमें ऐसा क्या डालते हो, कौन सा मसाला है, कैसी चटनी है। रोहित ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और बिना कुछ कहे उसे भी वहीं 10 रुपए में पेट भरकर मोमो खिला दिए। नरेश का मन और जल गया। सवाल अब पूरे गांव में घूमने लगा कि आखिर रोहित 10 रुपए में क्यों खिलाता है। एक दिन रोहित सब्जियां और आटा लेकर घर लौट रहा था। नरेश ने उसे देख लिया और चोरी छिपे उसका पीछा करने लगा। वह रोहित के घर के पास छिप गया और देखने लगा कि वह मोमो कैसे बनाता है। काफी देर इंतजार किया, लेकिन उस दिन रोहित ने कुछ बनाया ही नहीं। नरेश थक कर घर लौट गया। अगले दिन रोहित ने हमेशा की तरह ठेला लगाया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई ग्राहक नहीं आया। कुछ देर बाद नरेश वहां पहुंचा और बोला, रोहित भाई, कुछ और मत सोचना। क्या मैं तुम्हारे घर आकर मोमो बनाना सीख सकता हूँ? रोहित ने बिना झिझक कहा, हाँ जरूर, लेकिन एक शर्त है, तुम भी गांव वालों को 10 रुपए में ही पेट भरकर खिलाओगे। नरेश ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, 10 रुपए में तो मैं बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा। माफ करना, मैं 10 रुपए में बेचकर अपना नुकसान कराने जितना लालची नहीं हूं। ठीक है, मैं जा रहा हूं और कल आता हूं। इसके बाद गांव वाले आए और हमेशा की तरह मोमो का आनंद लिया। उसी दिन पास के गांव से एक अनजान आदमी आया और लोगों को भड़काने लगा। क्या सच में ये मोमो सिर्फ 10 रुपए में पेट भरकर मिलते हैं? मैंने सुना था कि यहाँ कोई आदमी सिर्फ 10 रुपए में भरपेट खाना खिलाता है। क्या ये बात सही है? हाँ, आप सही जगह आए हैं। मैं ही हूं जो 10 रुपए में खिलाता हूं। अगर आप खाना चाहते हैं तो मैं आपको एक प्लेट दे दूंगा। नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, मैं इतना लालची नहीं हूं। ये गांव वाले तो निरे मूर्ख हैं। इन्हें कुछ भी सस्ते में दे दो, ये खा लेंगे। इतने सस्ते मोमो खराब होंगे। ये आदमी सड़ी हुई सब्जियों से मोमो बनाता है। कोई बीमार पड़ गया तो जिम्मेदार कौन होगा? ये आदमी सड़ी हुई सब्जियों से मोमो बनाता है। गांव वाले डर गए। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। मैं रोज बाजार से सबसे ताजी सब्जी लाता हूं, उन्हें अच्छी तरह साफ करता हूं और फिर पकाता हूं। मैं आपको सड़ चुकी सब्जी नहीं दे सकता। मैं आपको जानता हूं, आप गांव वालों को भड़काकर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अगर गांव वाले मेरी बात नहीं मानेंगे तो उन्हें बाद में पछताना पड़ेगा। मेरी बात न मानकर कल दुकान पर मत आइएगा। रोहित ने सब सुना, लेकिन कुछ नहीं बोला।
वह आदमी यह सब कहकर अपने गांव चला गया। गांव वाले मोमो खाकर अपने घर चले गए। रोहित रात को घर आया और सोचने लगा, इस दुनिया में भलाई करना कितना मुश्किल है। अगर किसी का भला करो तो वह बुराई करता है। मैं इतने ताजे मोमो सिर्फ 10 रुपए में खिलाता हूं, फिर भी लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं इन्हें अपना राज कैसे बताऊं? अगली सुबह जब वह बाजार गया तो उसने देखा कि चौराहे पर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि रोहित खराब मोमो खिलाता है। उसका दिल टूट गया। तभी उसका दोस्त मोहन वहां आया। रोहित भाई कहाँ हो और इतने मायूस क्यों हो? क्या हुआ है? हाँ मोहन भाई, मैंने अभी अभी ये बोर्ड देखा है। अब तुम ही बताओ मोहन, क्या मैं सच में खराब मोमो खिलाता हूं? नहीं नहीं, मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम ताजी सब्जी लेते हो। देखो, अगर वो आदमी गांव वालों को भड़का रहा है तो गांव वालों को उसकी बात माननी ही पड़ेगी। और अगर तुम किसी का भला करते हो तो दूसरा हमेशा बुरा ही सोचेगा। आज के जमाने में नेक काम करना बहुत मुश्किल है, पर कोई ना सच्चाई देर से ही सही लेकिन सामने जरूर आती है। हाँ मोहन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कल देखते हैं कौन आता है और कौन नहीं। अगर वे आते हैं तो ठीक है, अगर वे नहीं आते हैं तो भी ठीक है। मैं तो मोमो 10 रुपए में खिलाता रहूंगा। अच्छा मोहन, मैं अब बाजार जा रहा हूं। यह कहकर रोहित बाजार गया। रोहित बाजार से सब्जी और मसाले ले आता है। रोहित मन ही मन में सोचता है, अगर मोहन की बातें सच हुई तो मेरे सारे मोमो बर्बाद हो जाएंगे। आज थोड़े कम मोमो बनाऊं। नहीं, मैं तो पूरे बनाऊंगा और उसे लेकर जाऊंगा, नहीं तो सब्जी खराब हो जाएगी। रोहित ने मोमो बनाए और ठेला लेकर चौराहे पर इंतजार करने लगा। वो इंतजार करता रहा लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। रोहित निराश हो गया। थोड़ी देर बाद मोहन आया और मोमो की एक थाली खाई। रोहित भाई, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। गांव वाले आए या ना आए, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी दुकान पर आता रहूंगा। मुझे लगता है रोहित भाई कि गांव वाले उन अफवाहों पर विश्वास कर रहे हैं। अब शायद कोई दुकान पर नहीं आएगा। हमें अब किसी दूसरे गांव में जाने के बारे में सोचना चाहिए। भाई रोहित, तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हारे मोमो खराब हो जाएंगे तो क्यों ना तुम ये सारे मोमो मुझे दे दो। मैं इन्हें अपने परिवार को खिलाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं, ले जाओ मोहन भाई, मैं इनका क्या करूंगा। रोहित ने सारे मोमो मोहन को दे दिए और मोहन सारे मोमो अपने घर ले गया। रोहित भी घर आकर सो गया। अगली सुबह रोहित बाजार गया। हरिराम काका वहां आए। रोहित बेटा, आज मोमो मत बेचो, क्योंकि गांव के मुखिया को सारी बात पता चल गई है और वह शाम तक एक पंचायत बुलाएंगे। तुम्हें उस पंचायत में जरूर आना होगा। मेरी मानो घर चले जाओ। नहीं काका, मुझे तो मोमो बेचने ही है। अगर मुखिया मुझे आज बुलाते हैं तो मैं आज सबको सच नहीं बताऊंगा। उनसे कहिए कि बैठक कल रखे। अगर वे मेरी बात मानते हैं तो ठीक है, क्योंकि मैं अपने मोमो का रहस्य कल ही बताऊंगा। अगर वे नहीं मानते हैं तो मैं यह गांव छोड़कर किसी और गांव चला जाऊंगा, फिर मैं कभी नहीं आऊंगा। अगले दिन गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई। रोहित अपने घर होता है, तभी एक आदमी रोहित के पास आए। रोहित, पंचायत में एक जरूरी बैठक है, तुम्हें बुलाया गया है। रोहित फौरन पंचायत में गया। रोहित, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुम क्या कह रहे हो कि तुम सिर्फ 10 रुपए में पेट भरकर मोमो खिलाते हो? गांव वालों को लग रहा है कि तुम सड़े हुए मोमो खिलाकर उनसे कुछ चालाकी कर रहे। नहीं मुखिया जी, मैं लालची नहीं हूं। मैं लगभग 5 साल से 10 रुपए में खिला रहा हूं। अगर कोई भी एक आदमी यह कह दे कि वह मेरे मोमो खाकर बीमार पड़ गया है तो मैं आज ही अपनी जमीन उसके नाम कर दूंगा। ठीक है, तुम सच बोल रहे हो रोहित, लेकिन अगर तुम सच्चे हो तो तुम बाकी लोगों की तरह 60 रुपये में क्यों नहीं बेचते मोमो की थाली? तुम 10 रुपये में ही क्यों खिलाते हो? तुम आज अपना राज बताओ। तुम 10 रुपये में पेट भरकर मोमो थाली क्यों खिलाते हो? और तुम्हारे पास इतना पैसा आता कहां से है? गांव वालों की बातें सुनकर रोहित ने कहा, गांव वालों सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, अगर मैं जीतता हूं तो मैं 10 रुपए में मोमो खिलाऊंगा। दूसरा, अगर तुम जीतते हो तो भी मैं 10 रुपए में ही मोमो खिलाऊंगा। अब बताओ, तुम झगड़ा करना चाहते हो या मोमो खाना चाहते हो? गांव वाले कुछ देर चुप रहे। तभी एक आदमी ने कहा, हम 10 रुपये में मोमो खाना चाहते हैं
और हम इस मोमो का राज जानना चाहते हैं कि तुम 10 रुपए में क्यों खिलाते हो। तब रोहित ने सबके सामने अपनी कहानी सुनाई कि सालों पहले वह एक ढाबे पर काम करता था जहां मालिक बहुत लालची था। जब उसके जीवन में बड़ा दुख आया तो उसे अपने कर्मों का एहसास हुआ और उसने अपनी जमा पूंजी रोहित को देकर कहा कि इसे गरीबों को सस्ते में खाना खिलाने में लगाओ। तब से रोहित गांव-गांव जाकर 10 रुपए में पेट भरकर मोमो खिलाता रहा। यह सुनकर गांव वाले शर्मिंदा हो गए, लेकिन तब तक रोहित सोनापुर गांव छोड़कर अगले गांव की ओर निकल चुका था और गांव वाले अपनी शंका और लालच पर पछताते रह गए।